मैंने पहले भी बोला था 2 चरण बकाए हो रहे हैं, 5 चरण हो गए और जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया गठबंधन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लोग इनकी बातों को समझते जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि राजस्थान के चुनाव पहले चरण में थे। यदि राजस्थान के चुनाव यदि इन चरणों में होते तो राजस्थान में हम 25 में 25 सीट जीतते। बहुत तेज़ी से जनता में बदलाव आ रहा है। निश्चित ही इस बार हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी जी और उनके नेता इस बात को देख के बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। उनके जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जो 100% प्रत्येक आदमी मानता है कि झूठ बोल रहा है। जैसे मान लो अभी उनका स्टेटमेंट आया था राम मंदिर पर बुलडोजर फेर देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या कोई संसार में ऐसा कर सकता है? अरे जिस राम मंदिर का ताला हमारी सरकार के टाइम पे खुला था, जिस रामलला की स्थापना हमारी सरकार के टाइम पे हुई थी, वो ऐसी बातें करते हैं। कभी वो कहते हैं कि साहब वो आरक्षण को एक विशेष वर्ग को दे देंगे। ऐसी बात हो सकती है? पूरी जनता समझ गई। अब मोदी जी 100% झूठ बोलते हैं और मोदी जी ऐसा लगता है कई बार अपना शायद संतुलन खो बैठे। तो आधे से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और दौसा लोकसभा क्षेत्र की सीट हम राजस्थान में 1 नंबर पे जीतेंगे। मैंने पहले भी कहा था, अब भी बोल रहा हूँ। देखो, पहली बात तो हमारे शांतिपूर्ण चुनाव हुए, प्रशासन का धन्यवाद। और मैं आज इसलिए आया था कि 4 तारीख को हमारी काउंटिंग है और करीब 150 एजेंट के आसपास हमारे विधानसभा वाइज प्लस बैलेटों पे जो बाहर के वोटर हैं उन पे होम वोटर्स पे लगेंगे। तो हमको जब लंबा चौड़ा काम है तो एजेंट हमारे कौन से विधानसभा की एंट्री कहाँ से होगी, कौन से विधानसभा का जो रूम है जिसमें काउंटिंग होगी वो कौन सा रूम है, ताकि मैं उन लोगों को सबको बता सकूं और टाइम ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए मैं सारा पूरे चारों तरफ कॉलेज में घूम के देख के आया हूँ। साथ साथ में बाहर ये जो कैमरा लगा रखा है, टीवी लगा रखा है, इससे भी सारे रूमों का कंट्रोल है। यहाँ बैठ के अपन देख सकते हैं कि सारे जो रूम है वो सेफ़ हैं, यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। ऐसा मैंने कभी इस तरह के आरोप नहीं लगाए। मैं इस बात को, क्योंकि मैं कभी 7-8 चुनाव लड़ चुका, मैं समझता हूँ कि मैं सरस में भी रहा हूँ, मैं उस धारा में रहा हूँ जो धारा ये काम करती है। और कोई भी अधिकारी कर्मचारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो अपनी नौकरी किसी के कहने पर रिस्क में नहीं डाल सकता, जैसा मेरा मानना है। अब यदि कोई मान लो यहाँ कैंपस के अलावा कोई साइबर ठगी हो जाए या कोई टेक्निकली ऐसी बात हो जाए, जैसे आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, अमेरिका से लोग यहाँ हैंग कर देते हैं, अमेरिका से लोग यहाँ अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो मैं कहूँ कि बड़े स्तर पर यदि हो जाता तो बात अलग है, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। नहीं, लोकल स्तर पर मैं समझता हूँ कि ऐसी कुछ नहीं होता है। अब वो जो चंद्रमा पर यान उतार दिया हमने, यहाँ से रिमोट से कंट्रोल हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी के आधार पर यदि कोई बाहर से कर देता है, बाहर से हो जाता है, तो वो उसके बारे में कह नहीं सकता। नहीं, यहाँ के स्तर पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तो कोई भाई वो मना क्यों किया, उसको कहो ना क्यों नहीं आ सकते। हम तो दिखाइए पेट की तो तुमको दिखाई वो रास्ता देखने आए थे। बाकी कैमरा लगी रहा है फोन पर। वो सीखना है मैं छू बहुत शंकर पेशाब करे फोटो था शंकर कब लोली बाहर निकाल अखबार कल तो फोटो पानी की व्यवस्था करने देखने जा रहा है। आपको देख क्या है भाई? अरे मैं CS से मिल के आया हूँ, मैंने पानी की व्यवस्था करवाई है, मैंने सारे काम करवाए जबरदस्ती।